जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडीज क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन 30 मिनट्स में नोट्स एंड पीडीएफ you will get in our telegram channel. Link are in the description. You can go and take it. Let's begin our this amazing video without getting any late. Let's begin. इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। केमिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस, मैटर का नेचर, स्टेट्स और क्लासिफिकेशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट, लॉज फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस, देन लास्ट में परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला और मास, देन लास्ट में स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स। लेट्स बिगिन। पहला है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। पदार्थों की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शन की स्टडी को ही केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ये है कि हम उसे अप्लाई कर सकते हैं कई सारे डाइवर्स एरिया में। उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डे टू डे नीड्स को पूरा करने में, मांग को पूरा करने में। फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक पेस्टिसाइड्स, टेक्सोल, फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सभी में भी केमिस्ट्री बसती है। मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज़ जो कि कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास है, वो होती है मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती हैं जनरली: सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर 2 तरह से बांटा गया है। पहला, प्योर सब्सटेंसेस, व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम। जब जो पार्टिकल्स हैं ना जिनसे वो सब्सटेंस बना है वो सेम होते हैं, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस। जैसे कि इसमें पहले होते हैं एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे होते हैं कंपाउंड्स जैसे कि ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी H2O, CO2 एक्सेट्रा, CH4 एक्सेट्रा। मिक्सचर्स, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है जहाँ पर पार्टिकल 2 या 2 से अधिक तरह के होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह का पार्टिकल था, बट मिक्सचर्स में एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक तरह के पार्टिकल्स हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। अब इनको बांटा ऐसे जाता है कि होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि एक मिनट यहाँ पे उल्टा लिखा है, सैंड एंड वाटर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर और मिल्क मिल गए, अब सेपरेट नहीं कर पाओगे, बट सैंड और वाटर को सेपरेट कर लोगे तो वो हो गया होमोजीनियस, और मिल्क और वाटर हो गया हेट्रोजीनियस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी, we can measure physical property by without any change in chemical composition। हम उस सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करके भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, बट हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज करना होगा अगर हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता करनी है। SI यूनिट फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट 7 यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि लेंथ की यूनिट होगी मीटर, सिंबल हो गया एम। ऐसे 7 यूनिट को फिक्स कर दिया गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिक्स कर दिया इसकी यूनिट को मोल।
यानी सिंबल होगा MOL। मास का वेट और मैटर का वेट और मास, मैटर का वेट और मास यानी द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी बॉडी, उस बॉडी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो होता है उसका मास, और ग्रेविटी जितना उसको खींच रही है अपनी तरफ वो होता है उसका वेट। मास और वेट की यूनिट है किलोग्राम यानी केजी। वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल, कोई भी चीज़ अपने अंदर कितनी चीज़ें भर सकती है। आई मीन टू से कि मेरे पास एक खाली बोतल है, वो कितना पानी अपने अंदर भर सकती है वो होता है वॉल्यूम। कोई भी चीज़ अपने अंदर कितना भर सकती है वो होता है वॉल्यूम। यूनिट होती है इसकी लीटर, और सिंबल है मीटर क्यूब। डेंसिटी, इट इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है वो होता है डेंसिटी। एक छोटी सी जगह में छोटा सा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, उसमें मैंने बहुत सारा मास भरा है तो वो होता है हाई डेंसिटी। और एक छोटी सी यूनिट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें मैंने बहुत कम मास भरा है तो वो होता है लो डेंसिटी। यानी सिंपली बात यह है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक हैं तो हाई डेंसिटी, कम पैक है तो लो डेंसिटी। यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, यानी मास डिवाइड में वॉल्यूम। केजी पर मीटर क्यूब यानी केजी इंटू मीटर पर पावर कौन सी, -3। टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन टर्म्स ऑफ स्केल, स्केल के टर्म्स में किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस पता करना वो होता है टेम्परेचर। स्केल हो सकते हैं केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। यूनिट आती है तीनों स्केल की अलग अलग। केल्विन स्केल की KM में आती है, और फ़ारेनहाइट स्केल की F में आती है, और सेल्सियस स्केल की C में आती है ऑब्वियसली। कन्वर्जन देख लो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। केल्विन देख लो, सेल्सियस प्लस 273.15 आ जाएगी आपकी वैल्यू केल्विन में। फोर्थ है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। आंसर के अंदर कई सारी अनसर्टेनिटी होती है, उसको मेजर करना वो होता है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। पहला है साइंटिफिक नोटेशन। मेरे सामने है 5 9, 3 बार 0, उसके बाद फिर से 3 बार 0। ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, मुझे इसका साइंटिफिक नोटेशन करना है, यानी मुझे इसको सही तरह से लिखना है। सर सही तो है इसमें, गलत क्या है इसमें? 5 9, उसके बाद 0 कॉमा, उसके बाद 3 0, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 3 0। दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दिक्कत ये है कि मैं इसको साइंटिफिक तरह से नहीं लिखा हूँ। साइंटिफिक तरह से यानी 5.9 इंटू 10 पावर 7। ये क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन है, साइंस में लिखने का एक्चुअल तरीका है ये। अगला देखो, 0.00016, ये सही नहीं है। साइंटिफिक तरीका है 1.6 इंटू 10 पावर -4। अगला है 0.000025, नहीं गलत है ये। इसको लिखेंगे साइंटिफिक तरह से 2.5 इंटू 10 पावर -6। ओके, और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपने सीखा है क्लास 9th की मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 5 या 6 था आपका। ठीक, अगर आपको ये नहीं आता तो फिर क्लास 11th की, हाँ 11th की वीडियो मत देखो, फिर क्लास 9th की वीडियो देखो। कटु वचन है बट ये सत्य वचन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने होंगे किसी भी नंबर में। उसके लिए आपको उसके 5 रूल पढ़ने होंगे। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का रूल सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों का रूल भी सेम है। इनके रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है राउंड ऑफ करना। स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को बिना किसी देरी के। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नंबर है 3.144। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये होंगे सिग्निफिकेंट।
ओके सर। अगला रूल है ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो, कितने भी जीरो हो, एक हो, चार हो, 50 हो, 1 लाख हो, वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 4.03, यहाँ पर पॉइंट मत देखो, जीरो को देखो। जीरो बीच में है दो सिग्निफिकेंट डिजिट के, 4 और 3 दोनों बाय फर्स्ट रूल। 4 और 3 बाय फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट है, क्लियर बात। और इनके बीच में जो जीरो है, वो जीरो भी सिग्निफिकेंट है बाय सेकंड रूल। zeros between two significant digits are significant। थर्ड रूल है एंडिंग प्लस आफ्टर डेसिमल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। नंबर देखो 3.000, इसमें जो लास्ट वाला जीरो है वो देखो आफ्टर डेसिमल है, डेसिमल के बाद में है। ओके, और एंडिंग है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, तो 3 हमारा बाय फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट है, और लास्ट वाला जीरो बाय थर्ड रूल, बाय थर्ड रूल सिग्निफिकेंट है। और बीच में जो दो जीरो बचे, बीच में जो दो जीरो बचे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि वो बाय सेकंड रूल, बाय सेकंड रूल सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, तो 3.000 में चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला रूल है इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। ये देखो 0.0042 में दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जो इनिशियल जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। पावर ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट। ये देखो, पहले आपको नंबर का साइंटिफिक नोटेशन करना है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक तरह से लिखने के बाद जो पावर ऑफ 10 होती है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। क्लियर? ओके, चलो, हमने पढ़ लिया कि हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानेंगे। अब उसके बाद इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों का रूल सेम है। 6.4 इंटू में 0.2 आ जाएगा 1.28। सिंपल सा आंसर है, बट ये आंसर गलत है। इसका एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए, ये देखो 6.4 पूरे नंबर के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक सिर्फ एक 6 हो गया और दूसरा 4 हो गया, ठीक है। अगला है 0.2, इसमें भी, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 2, ठीक है। 6.4 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 0.2 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, अब जो हमारा आंसर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो हमारे आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि देखो 6.4 और 0.2, इनमें से कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके अंदर है? ऑब्वियसली 0.2 के अंदर है। कितने हैं? 1 है। तो हमारे आंसर के अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर 1.28 नहीं है, हमारा आंसर का सिर्फ और सिर्फ 1 है। ओके, नहीं आया समझ, बैक करो। फिर भी ना आया ना, तो अगला देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका रूल थोड़ा सा अलग है। देखो 6.4 प्लस 0.2 ऐड किया, आ गया 6.6 आ गया। ओके, हमारा आंसर क्या है? 6.6, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा 6। कैसे? देखो, अब आपको देखना है आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है। 6.4 में डेसिमल के बाद बचा 4, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, 0.2 आफ्टर डेसिमल, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल? एक ही है। 6.4 में भी और 0.2 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल, तो ये दोनों में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कम किस में है? दोनों में एक ही है कि, तो हमारे आंसर में कितने आएंगे? हमारे आंसर में भी एक ही आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो हमारा आंसर होगा 6.6 नहीं, हमारा आंसर होगा 6, ठीक है। ये समझ लिया। अब देखो राउंड ऑफ करना। मेरे पास नंबर है 2.42, 2.43, मुझे उसको राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट डिजिट तक, ठीक है। अब जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, तो मैं इसको एक कम कर दूंगा, 2.4 कर दूंगा। ओके, अगला नंबर है 2.46, ठीक है। अभी जो 6 है ना, ये 5 से बड़ा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, तब मैं इसको एक बढ़ा दूंगा, 2.5 कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 5 हो तो
तो देखो 2.251, 2.251, यहाँ पे ये 5 आ गया, 5 = 5। ठीक है, तो अब देखो 5 के आगे कुछ लिखा है, 5 के आगे क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो 5 के आगे कुछ होना, तो क्या आएगा, तो आपको उसको एक बढ़ा दोगे। 5 के आगे कुछ भी हो आप उसको एक बढ़ा दोगे। क्या हो कि 5 के आगे 0 हो, तो जैसे ये देखो 2.750, इसमें 5 के आगे 0 है, और 5 के आगे कुछ ना हो तो, 5 के आगे कुछ ना हो तो, जैसे कि ये देखो 2.25, यहाँ पर 5 के आगे कुछ नहीं है। तब देखो अगर 5 के आगे कुछ नहीं है या फिर 0 है, तब देखो 5 के पहले क्या है, 5 के पहले है यहाँ पर 2, 2.25, 2.25 में 5 के पहले 2 है, यानी 2 एक इवन नंबर है, तो इस केस में आप कम कर दोगे। और इसमें देखो 2.750, इसमें 5 के पहले 7 है, 7 एक ऑड नंबर है, तो आप यहाँ पर एक बढ़ा दोगे। क्लियर? 5 के पहले अगर ऑड इवन नंबर हो तो आप कम कर दोगे, ऑड नंबर हो तो बढ़ा दोगे। क्लियर बात? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कार्बन प्लस O2 गिव कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 48U रिएक्टेंट साइड में मास है और प्रोडक्ट साइड में 48U मास है। सेकंड लॉ, डेफिनेट प्रोपोर्शन। मेरे पास एक सब्सटेंस है, वाटर। कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने वाटर कहाँ से लिया है, वाटर किस सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास सेम रहेगा। मींस मैंने वाटर लिया, रेन वाटर, टैप वाटर, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास जो रेशियो है वो सेम रहेगा। रेन वाटर में भी 1/8, टैप वाटर में भी 1/8। नो मैटर फ्रॉम एनी सोर्स यू ऑब्टेन योर सब्सटेंस। अगला लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन। Two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other element bears small and whole number ratio. ओके, डिफरेंट मासेस हैं ऑक्सीजन के। ओके, ऑक्सीजन और कार्बन ये दो एलिमेंट हैं, कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक से अधिक कंपाउंड। यहाँ पे एक से अधिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक CO है और एक CO2 है। ओके, डिफरेंट मासेस हैं ऑक्सीजन के, एक बार 32U और एक बार 16U, और फिक्स्ड मास है कार्बन का 12U 12U। ओके, अब ये जो 32U और 16U है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके सामने आएगा एक सिंपल और होल नंबर रेशियो। गेल-लुसेक लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट। सुनो, इक्वेशन को बैलेंस करो। 1H2 प्लस 1Cl2 गिव 2HCl। ओके, गिवन है कि आपके पास 20 ml हाइड्रोजन गैस है, तो डेट मीन्स बाय स्टाइक्योमेट्री, बाय कोफिशिएंट, हाइड्रोजन जितना है उसका डबल है HCl। तो हाइड्रोजन है 20 ml, तो HCl हो गया उसका डबल, यानी 40 ml। एक और एग्जांपल, N2 60 ml है। ओके, और अमोनिया 120 ml हो जाएगा, क्योंकि N2 का कोफिशिएंट 1 है और अमोनिया का कोफिशिएंट उसके डबल है, तो इसलिए क्वांटिटी भी N2 की 60 हो गई जो कि गिवन है, और अमोनिया की हो जाएगी 120। ऐसे ही H2 की क्वांटिटी हो जाएगी 180। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। फिफ्थ लॉ, एट एसटीपी, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है उस टाइम पर एट एसटीपी इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। मेरे पास 100 ml H2 गैस है, O2 गैस है, चाहे कोई भी गैस हो, एट एसटीपी और वॉल्यूम सेम है ना, तो उस टाइम पर सभी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहेंगे। जैसे कि मेरे पास है 100 ml
CO2 गैस, उसमें x मॉलिक्यूल्स हैं, तो 250 ml H2 गैस में 2.5 गुना मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जॉन डेल्टन ने प्रदर्शित किया था इस मॉडल को। जॉन डेल्टन, इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, जैसे कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है एटम। एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कंबाइन होता है और फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। एटम ऑफ सेम एलिमेंट ऑलवेज बी सेम। ओके, एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो सभी के हाइड्रोजन एलिमेंट के सारे एटम्स सेम रहेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज हैव डिफरेंट एटम्स, कॉमन सेंस की बात है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये कहाँ से आ गया, छोड़ो। पोस्टुलेट क्लियर ना सारे। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज एटम। एटम कैन नॉट बी सबडिवाइडेड। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एटम of same element always be same. Different element always have different atom. Atomic and molecular mass 1 AMU, यानी mass of 12th part of carbon 12 atom। कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन 12 होता है। आपको चुनना है कार्बन 12 को। चुन लिया। कार्बन 12 के मास के 12th पार्ट जो है, कार्बन 12 का मास मान लो कुछ भी है, तो कुछ भी का 12th पार्ट होता है 1 AMU। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, सॉरी 6 होता है, उसका मास हो गया 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी उसका मास हो गया 12। ओके, 12। अब जो मास है ना, आप उसका 12 मास है इसका, उसका 1/12 कर दो, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 AMU यानी एक मास, और एक मास होता है हाइड्रोजन का, यानी 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, जो कि होता है 1 ग्राम। मान लो 1 ग्राम। ओके, मान लो कार्बन 12 का मास था 12। ओके, उसका 12th पार्ट क्या हो गया, 1 ग्राम। ओके, और 1 AMU यानी 1 ग्राम। ओके, 1 AMU यानी मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास CH4 का मास, फॉर्मूला मास NaCl का मास। निकाल लो, आपको आता है निकालना। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मैंने बोला 1 डजन, यानी मैंने इंडिकेट किया 12 पीसेस को। वैसे ही मैंने बोला 1 मोल, यानी मैंने इंडिकेट किया इतने सारे पीसेस को। 6 0 2 2 पीछे 20 बार 0, इतने सारे पीसेस को मैंने इंडिकेट किया। ओके, 1 डजन यानी 12 केले, यानी 12 पीसेस। 1 मोल यानी इतने सारे पीसेस। ये है क्या, ये एवोगाड्रो नंबर है। Na यानी एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23, साइंटिफिक नोटेशन कर दिया इसका। 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, यानी इतने सारे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, यानी इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स। अब देखो, मैंने आपसे बोला 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे बताओगे, बहुत करोड़ों के भी करोड़ों के भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मोल शब्द का प्रयोग किया। मोल यानी इतने सारे पीसेस। 1 मोल यानी एक बार इतने सारे पीसेस। 2 मोल यानी 2 बार इतने सारे पीसेस। 2 डजन यानी 2 बार 12 पीसेस। ऐसे ही 2 मोल यानी 2 बार इतने सारे पीसेस। चलो, हाउ टू कैलकुलेट या फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। पहला तरीका, जो आपको मास गिवन हो डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने आपसे बोला 18 ग्राम वाटर, तो जो मास गिवन हो उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक या मोलिकुलर मास से। दूसरा तरीका, वॉल्यूम गिवन डिवाइड में 22.4 लीटर। तीसरा तरीका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपको गिवन हो, आप पता कर रहे हो, आपको गिवन हो, तो उनको लिख दो ऊपर, नीचे लिखो हमारा एवोगाड्रो नंबर।
डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन पता करना है आपको, तो फिर आपको मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन द कंपाउंड, जैसे कि मेरे पास कंपोनेंट है H, हाइड्रोजन इन कंपाउंड H2O। ठीक है, मुझे पता करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H इन H2O। कैसे पता करूंगा? ऊपर लिखूंगा मास ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी H का मास डिवाइड में मोलर मास, यानी उस पूरे कंपाउंड का मास, इनटू में 100। ओके, एग्जांपल देख लो H2 में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ O एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H। एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी इसको भी हम दिखाते हैं N से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। इसका मैंने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, आएगा C1H2O1। ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन क्या है? एन ये हमारा वो नंबर है जिससे हमने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाया है। ग्लूकोज C6H12O6, तो इसको डिवाइड करूंगा 6 से, 6 हो गया यहाँ पर एन, मुझे मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैं 6 को वापस से इंटू कर दूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर, C1H2O1 के अंदर माइनस इंटू कर दूंगा 6 को, आ जाएगा वापस से ग्लूकोज। समझे? ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो, इंपिरिकल मास इज इक्वल टू ग्लूकोज का मास हो गया 180 ग्राम, और जो इंपिरिकल फॉर्मूला था उसका मास हो गया 30 ग्राम। अब 30 ग्राम इंटू में 6 आ गया 180, यानी मोलिकुलर मास इज इक्वल टू एन इंटू इंपिरिकल मास। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कोफिशिएंट ऑफ अ सब्सटेंस गिव्स नंबर ऑफ मोल्स। जो सब्सटेंस है उसका कोफिशिएंट दिखाएगा नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि यहाँ पर मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। मुझे गिवन है 0.5 मोल्स हैं मीथेन के। ओके, मुझे मोल्स गिवन थे एक सब्सटेंस के, और मैंने बाय स्टोइकियोमेट्री में पता कर लूंगा सभी के मोल्स। कैसे? ये देखिए, मेरे पास है मीथेन जिसके 0.5 मोल्स हैं, CH4 उसके 0.5 मोल्स हैं। तो अब उसका कोफिशिएंट 1 है और O2 का कोफिशिएंट 2 है, यानी उसके होंगे दुगने मोल्स। यानी O2 के मोल्स हो गए कितने? O2 के मोल्स हो गए 1 मोल। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोफिशिएंट 1 है मीथेन की तरह, तो इसके भी 0.5 मोल्स होंगे। वाटर के, H2O के, उसका कोफिशिएंट 2 है, यानी मीथेन के कोफिशिएंट से दुगना, तो उसके मोल्स भी दुगने हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी एक मोल है H2O का, क्योंकि मीथेन का 0.5 मोल था, और उसका कोफिशिएंट वाटर का मीथेन के कोफिशिएंट से दोगुना था, इसलिए। कंसंट्रेशन टर्म्स: मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, आ जाएगा मास परसेंट। मोल फ्रैक्शन, मैंने आपसे बोला मैं आपके पास 3 सब्सटेंस हैं, A B C। ओके, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन B का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर लिखोगे, नीचे लिख दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C। क्लियर? मैंने आपसे बोला मुझे निकाल के दिखाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A। आपके पास है सब्सटेंस ABC, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर लिख दोगे, क्योंकि आपको उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। डिवाइड में कर दोगे, सभी के मोल्स को जोड़ दोगे, जितने भी आपके पास सब्सटेंस सभी के मोल्स को जोड़ दोगे, ऐसे आएगा मोल फ्रैक्शन। ओके, क्लियर? मोलैरिटी, मोलैरिटी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नीचे लिखोगे और डिवाइड कर दोगे दोनों को, फिर आएगा आपके सामने 0.2 मोलर। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 0.2 मोलर यानी 2 मोल्स हैं सॉल्यूट के इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला आएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है
कैपिटल एम इजगल टू एन अपॉन में वी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम। यहाँ से आपको ये वी इधर भेजना है, तो एन इजगल टू एम इंटू वी। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स इजगल टू मोलरिटी इंटू में वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से ये देखो ये आया है। ओके, m1 v1 इजगल टू m2 v2 इजगल टू m3 v3, ऐसे। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट। इस बार हमने कई सारे चेंजेस किए हैं। हमने नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ भी सॉल्यूट था ऊपर, यहाँ भी सॉल्यूट है ऊपर। फर्क क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम था, यहाँ पर मास आ गया। यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया। ठीक। सॉल्यूशन वो चीज है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे। ये लीटर में, ये केजी में। ओके, मान लो मोलैलिटी आई है 0.2 मोलल, इसका सिंबल है स्मॉल एम। 0.2 मोलल यानी 2 मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर? कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपको सारे नोट्स और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।